क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ एस्पिरेंट्स बार-बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर लेते हैं? उसका एक कारण है वो ये है कि उन्होंने पीवाईक्यू को एनालाइज़ किया होता है और उसके बेसिस पे जो बार-बार रिपीटेड थीम्स हैं, क्वेश्चन्स हैं, उनको वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। इसको देखते हैं चलो आज एक क्वेश्चन के थ्रू। जी20 का जो टॉपिक है वो 2023 में पूछा गया और इससे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये 2020 में भी पूछा गया था एंड 2022 में भी इसको पूछा जा चुका था। तो मतलब वन ऑफ द हाई प्रायोरिटी एरिया था ये। जहाँ से क्वेश्चन आ सकता था 2023 में। एडिशनली ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने 2023 में जी20 समिट है वो होस्ट की थी। तो इसलिए पता हो जाना चाहिए था कि दिस इज वन ऑफ द एरिया जहाँ से क्वेश्चन आना है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन को कि जी20 जो ग्रुप है दैट वाज ओरिजिनली इट इज आस्किंग एस्टैब्लिश किया गया था एज ए प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। अब ओरिजिनली की बात है तो ओरिजिनली हमें ये देखना कि जी20 जब स्टैब्लिश किया गया था उसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 1997 में और उसके बाद में क्या हुआ था पूरी पूरी ग्लोबल जो फाइनेंशियल सिस्टम है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं खराब हो गई थी। तो उसको ठीक करने के लिए ये फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स साथ में आए थे 1999 में। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर ये 1999 में तो ऐसे बना था। आगे चल के 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं और ये जो ग्रुपिंग थी दैट वाज एलिवेटेड टू द समिट लेवल। तो आगे का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैंने वो भी बता दिया। फिर सेकंड स्टेटमेंट है डीपीआई जो था ना दैट वाज वन ऑफ द इंडियाज जी20 प्रायोरिटीज। ये तो खुद से ही पता है हमको कि अगर हमने जी20 को अगर होस्ट किया है और डीपीआई जो है वो इंडिया की हमेशा प्रायोरिटी रहता ही है। हर एक इंडिया के डॉक्यूमेंट में पॉलिसी डॉक्यूमेंट में या कोई भी अगर प्लेटफॉर्म पे इंडिया जा रहा है तो इंडिया यूजुअली डीपीआई है उसको प्रमोट करता है एज ए ग्लोबल गुड। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी बोथ 1 एंड 2। इस क्वेश्चन से अब और क्या सीखना है हमें वो ये सीखना है कि कौन से क्वेश्चन हैं या कौन से एरिया जहां से क्वेश्चन आ सकता है। नेटो से आ सकता है बिकॉज नेटो कंटिन्यूअसली न्यूज में है। क्यों? बिकॉज ऑफ यूक्रेन क्राइसिस एंड बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसीज रिगार्डिंग द यूरोपियन यूनियन और रिगार्डिंग द यूरोप एज ए होल। फिर ब्रिक्स है उस पर आ सकता है बिकॉज ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है और इंडिया है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ब्रिक्स में इन रिसेंट टाइम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस बिम्स्टेक है वो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज थोड़े दिन पहले ही थोड़े आई थिंक लास्ट ईयर बिम्स्टेक चार्टर वो साइन किया गया था। एंड फाइव आइज अलायंस ये भी न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ द यूएस इज कंसर्न रिगार्डिंग चाइना। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन इसके मेंबर्स हैं एंड ये कब बनाए गए थे, व्हाट इज द हिस्टोरिकल ओरिजिन कॉन्टेक्स्ट, ये थोड़ा सा पता करके आपकी बात तैयार रहना है। थैंक यू।